खुदावंश मसीह के अजीम जलाली और फ़तह नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइबल मुक़द्दस का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइबल। लफ्ज़ बाइबल यूनानी ज़बान के लफ्ज़ बिबलिया से निकला है, जिसका मतलब किताबों का मजमूआ है। अगरचे यूनानी ज़बान के लिए इस लफ्ज़ बिबलिया में कोई रूहानी मानी नहीं पाए जाते, ताहम जब किताब मुक़द्दस के मजमूए को तरतीब दिया गया तो फिर इसको बाइबल मुक़द्दस का नाम दिया गया। यूनानी में इसके लिए बिबलिया स्कॉर्का का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब मुक़द्दस किताबें हैं। मुक़द्दस किताबों का ये मजमूआ दो अहद पर मुश्तमिल है, जिसको अहद अतीक और अहद जदीद कहा जाता है। अहद अतीक वो अहद है जो खुदा ने बनी इसराइल के साथ किया था, और उसके बाद नया अहदनामा वो अहद है जो खुदा ने नई कलीसिया के साथ किया है। अहद कदीम या अहद अतीक और अहद जदीद दोनों अहदनामों की कुल किताबें 66 हैं, और इसमें अहद अतीक की 39 किताबें और अहद जदीद की 27 किताबें हैं। इन किताबों के मुकम्मल होने में कुल 1600 साल का अरसा लगा है, यानी 1400 कबल मसीह से लेकर 90 ईस्वी तक ये किताबें तहरीर हुई हैं। और खुदा ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपने कलाम को तहरीर करने के लिए इस्तेमाल किया है। तादाद के अतबार से अगर हम देखें तो इन मुसन्निफ़ीन की तादाद 40 है। 32 अहद अतीक के मुसन्निफ़ीन थे और 8 अहद जदीद के मुसन्निफ़ीन थे, जिनमें कुछ बादशाह हैं, कुछ चरवाहे हैं, कुछ महसूल लेने वाले, कोई मछेरा तो कोई तबीब और कोई मुअर्रख है। याद रहे कि बाइबल मुक़द्दस को लिखने वाले मुख्तलिफ़ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन लिखवाने वाला एक ही है, और वो खुदा का पाक रूह है। आइए अब हम अहद अतीक और अहद जदीद की फ़हरिस्त की तक़सीम पर गौर करते हैं। पहले हम अहद अतीक की 39 कुतुब की फ़हरिस्त की तक़सीम को देखते हैं। मुनासिब होगा कि आप बाइबल मुक़द्दस में से अहद अतीक की फ़हरिस्त को निकाल लें। पहली 5 किताबों पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना को शरीयत की किताबें कहा जाता है। इस पहले हिस्से को तौरात की किताब भी कहा जाता है, जिसको बुज़ुर्ग मूसा ने तहरीर किया है। अब आप इन 5 किताबों के नामों को मेरे साथ पढ़ें। पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना। अगर आपने यहाँ तक सीखा है तो आएँ अब हम इस फ़हरिस्त के दूसरे हिस्से को अलग करके उसे समझते हैं। अब आप छठी किताब यानी यशवा से आस्तर तक के हिस्से को अलग करें। फ़हरिस्त का ये दूसरा हिस्सा है, और इस हिस्से में शामिल कुतुब को हम तवारीख़ की किताबें कहते हैं, और तारीख़ की किताबों की कुल तादाद 12 है। अब आप इन 12 किताबों के नामों को मेरे साथ पढ़ें और याद करें। इतना वक्त नहीं कि मैं इन किताबों को आपके साथ दोहरा सकूं, लेकिन आप इसकी मश्क ज़रूर करें। आइए अब हम इस फ़हरिस्त के तीसरे हिस्से को अलग करके समझने की कोशिश करते हैं। अब आप अय्यूब की किताब से लेकर मुग़ज़्ज़लुल गुज़लात तक के हिस्से को अलग कर लें। यह हिस्सा हिकमत और अक्ल दानिश पर मुश्तमिल है। इसको हम शायरी या नज़मिया हिस्सा कहते हैं। अब आप इन किताबों को भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें और याद करें। अगर आपने इतना काम कर लिया है तो आएँ अब हम इस फ़हरिस्त की चौथी और आखिरी हिस्से को देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हिस्सा यसाया से मलाकी तक कर है, इसलिए आप मलाकी की किताब के नीचे लाइन खींचें और इस हिस्से को अलग कर लें। ये नबूवती हिस्सा है और इसको अंबिया की किताबें कहा जाता है, और अंबिया की किताबों के इस फ़हरिस्त को हम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें एक हिस्सा अंबिया अकबर का है और दूसरा हिस्सा अंबिया असगर का है। अंबिया अकबर कौन है? यसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियेल और दानियल। अंबिया असगर कौन है? होशिया,
यूएल, आमोस, अब्दिया, यूना, मीका, नाहूम, हबक्कुक, सफनिया, हजई, ज़करिया और मलाकी। तो आइए अब हम नए अहदनामे की फ़हरिस्त की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नए अहदनामे की फ़हरिस्त को किस तरह से तकसीम किया गया है। नए अहदनामे में जो पहली 4 कुतब हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये अनाजील अरबा कहलाती हैं और इनमें खुदावंद यीशु मसीह के हलात तय्यबा और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को बयान किया गया है। उसके बाद जो अमाल की किताब है, जिसको रसूलों के अमाल भी कहा जाता है, इसमें रसूलों की तारीख़ बयान की गई है कि रसूलों ने किस तरह से खुशखबरी को फैलाया और उनको इसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। और ये किताब इसलिए भी अहात तहरीर में लाई गई क्योंकि उस वक्त कलीसिया की तामीर हो रही थी और कलीसिया की तामीर के लिए भी ये किताब जो लिखी गई ताकि जो रसूलों की तारीख़ है उसको भी याद रखा जा सके। उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो खतूत का है और खतूत की तादाद 21 है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतूत पौलुस रसूल के हैं और उसके अलावा जो खतूत हैं वो याकूब, पतरस, यूहन्ना और यहूदा के हैं। उसके बाद जो आखिरी किताब है नए अहदनामे की, उसका नाम मुकाशवा है और मुकाशवा की किताब नबूवती किताब है और इसमें नबूवतें की गई हैं और नबूवतों का बयान मिलता है और यूँ पुराने और नए अहदनामे की जो तकसीम है वो की गई है। और इस बात को हर एक को समझने की ज़रूरत है, हर एक को जानने की ज़रूरत है कि बाइबल मुक़द्दस को किस तरह से अहूद में तकसीम किया गया है और किस तरह से उनकी जो फ़हरिस्त है उसे मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया गया है। और हमने देखा कि पुराने अहदनामे में सबसे पहले जो हिस्सा आता है वो शरीयत की किताबें हैं, उनकी तादाद 5 है, और फिर तारीख़ की किताबें हैं और उनकी तादाद 12 है। उसके बाद हिकमत की किताबें हैं और उनकी तादाद जो है वो 5 है। फिर अंबिया अकबर और अंबिया असगर की किताबें हैं जिसको नबूवती किताबें कहा गया है और इनकी तादाद 17 है। यूँ इनको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, अंबिया अकबर और अंबिया असगर। सो नाज़रीन, अज़ीज़ों, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बाइबल मुक़द्दस के तारुफ़ को अच्छी तरह से आपके सामने पेश कर सकूं, बयान कर सकूं। तो भी अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई हो, कोई ऐसी बात रह गई हो जिसको मैं बयान नहीं कर पा रहा या मैं बयान नहीं कर सका, तो वो मेहरबानी से आप उसको पॉइंट आउट करें, आप कमेंट्स में बताएं। और ये भी कि आप इस चैनल पास्टर फ़ाकिर पर किस तरह के पैगाम चाहते हैं ताकि हम उस तरह के पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हों। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। इस तारुफ़ का दूसरा हिस्सा जो है वो अगली वीडियो में ज़रूर आपके लिए पेश किया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।